कृष्ण कथा का आस्वादन करने के लिए भगवान श्री श्री राधा गोपीनाथ जी के श्री चरणों की कृपा प्राप्त करने के लिए आए हैं। आज संध्याकालीन एक दिवसीय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कथा प्रारंभ करने से पूर्व हम भगवान को स्मरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतविषयिणे। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का सत्र प्रारंभ करने से पूर्व हम परम आराध्य भगवान श्री श्री राधा गोपीनाथ जी के श्री चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए कृपा की याचना करते हैं। तत्पश्चात इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हैं। तत्पश्चात प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनीय परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हैं। तत्पश्चात दृश्य अदृश्य देवी देवताओं और यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव भक्तों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आशीर्वाद की आशा रखते हैं, ताकि आपके आशीर्वाद से हम भगवान और भगवान के भक्तों के विषय में कुछ बोल पाएँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सब तैयार है कथा सुनने के लिए? आप सबका उत्साह और इतना लगन से आए हैं सुनने के लिए, हम बहुत ही
आपके लिए कृतज्ञ हैं। जैसा कि नीति शास्त्र में वर्णन आता है, यत्र न विद्यते श्रोता वक्तारम किम कृष्यति, नग न सपन के देशे वस्त्रम किम कृष्यति। ऐसा कोई देश, ऐसा कोई राज्य जहाँ पर केवल दिगंबर जैन साधु ही रहते हो, और आप सब जानते हैं दिगंबर जैन साधु प्राय नग्न अवस्था में रहते हैं, वस्त्र नहीं पहनते हैं। तो ऐसा कोई राज्य, ऐसा कोई देश, ऐसा कोई गांव जहाँ पर केवल दिगंबर जैन साधु ही रहते हो, जो वस्त्र नहीं पहनते हैं, उस स्थान पर अगर कोई व्यक्ति कपड़े की दुकान खोलेगा तो क्या चलेगा? स्वाभाविक है, कोई मारवाड़ी या गुजराती तो नहीं खोलेगा वहाँ पर, क्योंकि जहाँ पर कोई वस्त्र पहनता ही नहीं वहाँ पर वस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं। अभी हम सब वस्त्र पहनते हैं तो रंगीन अलग अलग वस्त्र, कोई ये पहनता है, कोई ये पहनता है, कोई धोती कुर्ता, कोई पैंट, कोई जीन्स, अलग अलग वस्त्र पहनते हैं। तो जिस प्रकार जहाँ पर कोई वस्त्र नहीं पहनता वहाँ पर वस्त्र की दुकान की कोई आवश्यकता नहीं, उसी भांति यत्र न विद्यते श्रोता वक्तारम किम कृष्यति। जहाँ पर आपके जैसे श्रद्धालु श्रोतागण उपस्थित ना हो वहाँ पर वक्ता की क्या आवश्यकता? वक्ता तो आएगा, कुछ लिख के आए, पुस्तक में बोल देगा, परंतु सुनने वाले उत्सुक ना हो तो क्या बात। प्रारंभ में देख रहा था वहाँ पर प्रसाद ला के वहाँ पे मिक्स कर रहे थे, तो सबका ध्यान तो उधर ही रहेगा, सुगंध आती रहेगी, तो कब क्लास खत्म होगी, कब प्रसाद पाएंगे। अतः हमारा जहाँ पे प्रोग्राम होता है वहाँ पे ऐसा निर्णय बनाया, नियम की क्लास प्रारंभ पूर्ण होने के बाद ही प्रसाद लाया जाएगा, अन्यथा एक तो भूख लगी होती है और प्रसाद की सुगंध उसकी तरफ भी ध्यान बना रहता है, ऐसा ना हो। अतः आप सबसे निवेदन करूँगा कि जो हम ज्ञान सुनने जा रहे हैं वो बहुत ही दिव्य और अलौकिक है। जिस प्रकार हम सब्जी मार्केट में जाते हैं, कुछ धन देकर सब्जी खरीद लिया, 100 रुपये टमाटर किलो मिल गया, कोई भी भाव में, परंतु मिलता तो है भले महंगा हो, परंतु ये जो दिव्य ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम का ज्ञान है, ये बाजार में किलो के भाव से नहीं मिलने वाला भक्तों। हाथ आया अवसर जाने नहीं देना है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आप आ ही गए हैं और यहाँ पर बैठ ही गए हैं तो ध्यान से सुनिए, आपका 1-2 घंटा तो वैसे ही जाने वाला है। ऐसा ना हो कि हम शारीरिक रूप से तो यहाँ बैठे परंतु ध्यान कहीं और घूम रहा हो। कई बार व्यक्ति 1-2 घंटा कथा में बैठता है, अंत तक ध्यान से सुनने का प्रयास करता है, परंतु अंत में पूछा जाए क्या सुना, कहते पूरा लेक्चर सब अच्छा था, एक आध पॉइंट तो अच्छा लगा हो, बोले सब अच्छा लगा प्रभु जी। इसका अर्थ है कि उसने ध्यान वहाँ पर नहीं था। मुझे ठीक से याद है, हमने क्लास राधा गोपीनाथ मंदिर में जब क्लास करते थे, एक व्यक्ति आगे आकर ऐसा ध्यान से बैठता था परंतु उसका ध्यान कहीं और रहता था। तो ऐसा नहीं हो। आज का हमारा विषय है सफलता के सूत्र। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है, भले वो नौकरी में हो, व्यवसाय में हो, परिवार में हो, हर जगह व्यक्ति अपना झंडा गाड़ना चाहता है, भले राजनीति में हो या कहीं भी। सब लोग हमारी तारीफ करें, हमारी वाहवाह करें, प्रशंसा करें। और ये सब कहाँ से सिद्धांत प्राप्त होगा? उसके लिए कुछ करना तो पड़ेगा कि नहीं? निश्चित रूप से करना पड़ेगा, बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला। अलग अलग जगह से हम कोर्स करते हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर से सुनते हैं कैसे धन कमाना है, कैसे व्यापार बढ़ाना है, वगैरह वगैरह। कई जगह मैंने देखा मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं, 1-2 घंटा बोलते हैं, जब 20 का इंटरवल का समय होता है तब बाहर जाकर सिगरेट पी रहे होते हैं। उनसे पूछा गया कि भाई ये सब इतना उत्सुक आप दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, और स्वयं के जीवन में प्रेरणा नहीं है। बोले कि स्ट्रेस कम करने के लिए पीना पड़ता है। जब स्वयं के जीवन में ही कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा है, स्वयं दुखी है, फिर दूसरों को क्या परिवर्तन आएगा भक्तों? इसके लिए तो श्रील प्रभुपाद ने गुरु बनाने के नियमों में एक नियम यह रखा कि जो व्यक्ति हम जिसे गुरु बना रहे हैं वह जो ज्ञान दे रहा है वह स्वयं के जीवन में भी पालन करना चाहिए। एक समय की बात, एक जगह पे एक व्यक्ति कथा करते, जगह जगह घूम के कथा करते थे, भागवत सप्ताह 7-7 दिन तक, और बहुत मोटी रकम लेते थे उसके लिए, धन की। हर जगह कथा होती थी, लोग प्रशंसा करते थे। जब कथा होती थी तो आंखों से अश्रुधारा बहती थी, परंतु उनकी पत्नी कथा में नहीं आती थी। गाँव वालों ने सोचा कि ये बेचारी कथा में नहीं आती है। सब लोग मिलके गए, बोले आपके पति इतनी सुंदर कथा करते हैं, आप भी आइए कथा में। बोले कि घर का कामकाज रहता है, मैं नहीं आ पाती हूँ,
बाकी पड़ोसियों ने सहायता करी और उनको उस दिन कथा में लेके गए। जैसे ही कथा में उस व्यक्ति ने बोला कांदा लहसुन नहीं खाना चाहिए, चाय कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, अनेक प्रकार के व्यसन के बारे में मना करने लगा, तुरंत वह स्त्री खड़ी हुई और वहाँ से भागी, घर पे गई, जो भोजन बनाया था वो कूड़े के पात्र में डाला और नया भोजन फ्रेश बनाया। कथा समाप्त हुई, पतिदेव घर पे आए, जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे, पहला निवाला लिया, बोले इसके अंदर कांदा किधर है, लहसुन की चटनी किधर है? बोले स्वामी आप इतने महान हैं, आज आपने कथा में कहा और मैं उसका पालन नहीं कर पाई, अतः मुझे क्षमा करना। तो उस व्यक्ति ने कहा अरे पगली, वो तो गांव वालों के लिए, अपने लिए तो अलग से चटनी बना और अलग से कांदा काट के ये सब बहुत सारा और लाओ। तो मैं कहने का अर्थ ये है कि हम जो बोलते हैं अगर उसको स्वयं के जीवन में पालन नहीं करेंगे, सामने वाले पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला। एक छोटी सी कहानी के द्वारा बताऊंगा। एक संत थे, उनके पास एक स्त्री आई और कहा कि मेरा बेटा है वो मिठाई बहुत खाता है, उसको मिठाई की आदत छुड़वाइए स्वामी जी, मैं तो कह कर थक गई हूँ, नहीं छूटता है। महाराज ने कहा कि बहन 7 दिन बाद आना। बहुत दूर से आई थी, अभी ट्रेन वगैरह थी नहीं उस समय, चल के आते थे दूर गांव से। अभी हम मुंबई से बैठे 1-1.5 घंटे में यहाँ पहुँच गए ट्रेन के द्वारा। मीरा रोड गए थे, मीरा रोड से यहाँ पे आने में ट्रेन से बैठे बैठे आ गए और वहाँ से रिक्शा पकड़ा, चलना हुआ ही नहीं बिल्कुल, और एकदम आके आपके दरवाजे पर रोक खड़ा किया। परंतु उस समय चल के जाना पड़ता था। वो बहन 7 दिन के बाद पुनः आई। स्वामी जी ने बच्चे के सर पर हाथ रखा, कहा बेटा मिठाई नहीं खाना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। बेटा बोला ठीक है नहीं खाऊंगा महाराज। महाराज ने साधु के वस्त्र पहने हुए हैं और कह रहे हैं आशीर्वाद के रूप में नहीं खाऊंगा। इस घटना को देखकर वो माता थी, वो आश्चर्यचकित रह गई। उसने कहा स्वामी जी बस इतनी सी बात बोलने के लिए 7 दिन बाद क्यों बुलाया, उस दिन भी इतनी बात तो बोल सकते थे। तब उस साधु ने कहा कि 7 दिन पहले मैं स्वयं भी मिठाई खाता था, इसलिए इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। 100 बात की एक बात, हम जो आचरण के द्वारा सिखाएंगे भक्तों, वह अन्यों के जीवन में अधिक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से किसी ने कहा, महाराज बोलते तो बहुत धीरे बोलते हैं, इतना ध्यान से सुनेंगे तो ही समझ में आता है। बोले महाराज आपका आवाज़ इतना ऊंचा नहीं है कि हम हर कोई व्यक्ति समझ सके, परंतु आपका आचरण इतना ऊंचा है, कोई भी व्यक्ति देख के उसका पालन कर सकता है। इसलिए भक्तों में आचरण में लाना है। एक बार एक व्यक्ति के घर में, कथा चालू करने से पहले का ये भूमिका है, आप विचलित मत होइएगा। एक बार एक व्यक्ति घर में बैठा था, बाहर कोई बैल बजा। गाँवों में तो इधर भी दरवाजे से सब खुले हैं, मंदिरों के घर के दरवाजे बंद रखते हैं हम प्राय, कोई बैल बजाता तभी खोलते हैं। बैल बजाया, घर में बैठे हुए पिताजी ने बच्चे से कहा देखो कौन आया है। बेटा भागा भागा गया, बाहर कोई अंकल आए थे। बोले आपके पिताजी को बुलाओ। भागा भागा अंदर गया, पिताजी से कहा कोई अंकल आए बाहर। पिताजी ने कहा बेटा जाके बोल दो कि मैं घर पे नहीं हूँ। क्या कहा? जाके बोल दो कि मैं घर पे नहीं हूँ। अभी नन्हा सा बालक है, वो व्यंग्यात्मक बातों को क्या समझता। भागा भागा गया दरवाजे पे, अंकल से कहने लगा अंकल अंकल पिताजी बोल रहे कि वो घर पे नहीं है। क्या बोला? अंकल अंकल पिताजी बोल रहे वो घर पे नहीं है। पिताजी भी समझ गए, अंकल भी समझ गए। भक्तों मात्र ये उस व्यक्ति की बात नहीं है, आप और हम सब भी अपने बच्चों को कई बार कहते हैं झूठ नहीं बोलना है, सत्यवादी बनना है, फोन नहीं देखना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, परंतु स्वयं उसी के रास्ते पर चल रहे होते हैं। कई जगह मैंने देखा, एक बार ट्रेन में जा रहे थे, एक कन्या थी नन्ही सी, 5-6 वर्ष की होगी, उसके साथ उसकी दादी थी। टीसी आया टिकट चेक करने के लिए, पूछा बेटा कितने साल के हो? घर से उस बच्चे को पढ़ाकर भेजा था, वहाँ पे जाकर बोलना 5 वर्ष की हूँ। परंतु बच्चों का स्वभाव होता है, अपनी स्वाभाविक उम्र बोलने में बड़ा उनको गर्व महसूस होता है। उसने झट से बोल दिया मेरा उम्र 6 वर्ष है। मैं अपने आंखों देखी बात बता रहा हूँ भक्तों। वो माता बैठी हुई सिमटी काट रही है, उसको 5 वर्ष बोल, परंतु वो वट से बोल रही है नहीं मैं तो 6 वर्ष की हूँ। भक्तों ऐसा कई प्रसंग आते हैं जहाँ हम अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखा रहे होते हैं अपने आचरण के द्वारा, भले वो 500 रुपये का टिकट बचाने की बात हो या कहीं पर भी, और उनसे उम्मीद करते हैं कि वो आगे चलकर सत्यवादी बने। कैसे होगा? नहीं होने वाला है। इसलिए हमें आचरण में सिखाना है। मेरी एक नन्ही सी गुड़िया है, घर में एक बार टीवी देख रहे थे,
प्राय बच्चों को हम कहते हैं बच्चों टीवी खाना खाते वक्त नहीं देखना चाहिए। एक दिन न्यूज़ चल रहा था, कुछ बड़े भाई ने चालू किया, टीवी देख रहे थे, खाना खा रहे थे। वो नन्ही सी गुड़िया मुझे आकर कहती है पापा आप स्वयं बोलते हो टीवी नहीं देखना चाहिए खाना खाते वक्त और आप देख रहे हैं। अक्सर ऐसी अवस्था में हम बच्चों को झाड़ देते हैं कि नहीं तुम छोटे हो, तुम्हें नहीं बोलना है, परंतु हमें सिद्धांत सीखना है कि बच्चा है परंतु सत्य बोल रहा है। जहाँ से भी सिद्धांत सीखने को मिले हमें उसे सीखना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें, भक्ति तो बहुत ऊपर का लेवल है भक्तों, उस भक्ति के सीढ़ी तक पहुँचने के लिए हमें बहुत परिश्रम लगेगा। एक बार श्रील प्रभुपाद का एक भक्त एक शिष्य बनने की अभी देरी थी, प्रभुपाद जी के पास आकर कहने लगा प्रभुपाद जी मैं चारों नियमों का पालन करता हूँ, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, परस्त्री संग नहीं करना और 16 माला जप भी करता हूँ, मुझे दीक्षा दे दीजिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा अभी तो आप मनुष्य बने हो, भक्त नहीं। अभी तो आप मनुष्य बने हो, तो हमें मनुष्य बनने के लिए 4 नियमों का पालन करना होगा, 16 माला जप करना होगा। भक्तों बंदर को कभी कहना नहीं पड़ता कि वो उसका कार्य करे, वो प्राय खेलता है, कूदता है, पेड़ों पर उछलता है, गौ माता घास खाती है, दूध देती है, प्रत्येक प्राणी अपना अपना कार्य करता है। परंतु दुर्भाग्य के पूर्ण बात है मानव को कहना पड़ता है कम से कम मनुष्य तो बनो, क्योंकि हम अपने मानवीय मूल्यों से गिरते जा रहे हैं। आए दिन अनेक प्रसंग सुनने को मिलते हैं जहाँ पर व्यक्ति उसकी हत्या कर दी, उसका बलात्कार कर दिया, उधर ऐसा हो गया, इधर ऐसा हो गया। ये सारे के सारे चिंता के विषय हैं। हमें अपने अंदर से परिवर्तन लाना है, और परिवर्तन कहाँ से आएगा? श्रीमद् भगवद गीता से। ये मात्र एक पुस्तक नहीं है भक्तों, जब भी इस चित्र को देखते हैं तो भगवान की करुणा का भाव हृदय में जागृत होता है। एक बार चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर थे, वहाँ पर एक भक्त भगवद गीता ऐसी रखी हो उल्टा पकड़ के बैठा था और रो रहा था। प्रतिदिन वो ऐसा ही करता था। सब लोग उसको देखकर हंसते थे कि इसको पढ़ना नहीं आता, उल्टा पकड़ के बैठा है फिर भी रो रहा है। महाप्रभु ने उसके भाव को देखा, उससे पूछा कि क्या कारण है, रो क्यों रहे हो? बोले स्वामी जी मेरे गुरु ने मुझे भगवद गीता पढ़ने के लिए कहा है, परंतु मैं पढ़ना नहीं जानता, और मैं जब भगवद गीता को हाथ में लेता हूँ और इसमें चित्र देखता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। कितने महान होंगे मेरे भगवान जो अपने सेवक का रथ हाँकने के लिए भी पीछे नहीं हटते, आगे आ गए। इतने महान भक्त भगवान को देखकर मेरे आंखों से अश्रुधारा बहती है। अगर भगवान की लीलाओं का यशोगान करने बैठे तो भक्तों अनंत समय भी अनंत कम पड़ जाएगा। शेषनाग कहता है कि हजारों फनों से, मैं हजारों वर्षों से कृष्ण कथा का गायन करता आ रहा हूँ, परंतु फिर भी कथाएं समाप्त नहीं होती। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हमें मात्र सिद्धांत सीखने हैं भगवद गीता से। भक्तों कुछ भूमिका के रूप में बताता हूँ कि भगवद गीता किसे पढ़नी चाहिए और क्यों पढ़नी चाहिए। एक नौजवान व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए यह जानने के लिए कि जीवन को कैसे जिया जाए। एक नौजवान व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए यह जानने के लिए कि जीवन को कैसे जिया जाए। और एक वृद्ध व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए यह जानने के लिए कि जीवन का त्याग कैसे किया जाए। एक धनवान व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए दया प्राप्त करने के लिए, और धनहीन व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए आशा की किरण प्राप्त करने के लिए। एक ज्ञानी व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए नम्रता प्राप्त करने के लिए, और अज्ञानी व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए ज्ञान प्राप्ति करने के लिए। एक बलशाली व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए दिशा प्राप्त करने के लिए, और बलहीन व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए आंतरिक बल प्राप्त करने के लिए। एक घमंडी व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए चेतावनी प्राप्त करने के लिए, और नम्र व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए मोक्ष प्राप्ति के लिए। एक शंकालु व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए श्रद्धा द्वारा कांति प्राप्त करने के लिए, और पीड़ित व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए शांति प्राप्त करने के लिए। श्रीमद् भगवद गीता प्रत्येक व्यक्ति को पढ़नी चाहिए, भले स्त्री हो, नौजवान हो, वृद्ध हो, किसी भी अवस्था में आप श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कीजिए, निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। और ये मात्र मैं बोली सुनी सुनाई बातें नहीं कह रहा हूँ, मैंने स्वयं अपने जीवन में अनुभव किया है। भले आप व्यापार में हैं, परिवार में हैं, समाज में कोई भी कार्य कर रहे हैं, भगवद गीता आपका मार्गदर्शन समय समय पर करता रहेगा। और जब यह आचार्यों के मार्गदर्शन में पढ़ा जाए तो इसका विशेष महात्म्य समझ में आता है।
भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे अगर हम मात्र पढ़ने के लिए भी पढ़े ना तब भी उसका परिणाम आता है। एक बार एक व्यक्ति ने एक लेख लिखा पेपर में कि मैं भगवत गीता कई वर्षों से पढ़ रहा हूँ परंतु कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, कुछ याद ही नहीं रहता है। तभी किसी भक्त ने उसके नीचे लेख लिखा दूसरे दिन कि हम भोजन अपनी पत्नी के हाथों से, अपनी माता के हाथों से कई वर्षों से खा रहे हैं। कल कौन सा सब्जी खाया था, किसी को याद है? परसों कौन सा खाया था, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, शायद माताओं को भी पता नहीं होगा जिन्होंने बनाया होगा। परंतु हमें शक्ति तो मिल रही है, सामर्थ्य तो बना हुआ है, शरीर तो स्वस्थ बना हुआ है। जिस प्रकार भोजन की सामग्री हमें याद नहीं है परंतु शक्ति मिल रही है, उसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता एक हमारे जीवन का अमूल्य अंग है जिसे पढ़ने से निश्चित रूप से जीवन में शुद्धता बनी रहती है, चेतना शुद्ध बनी रहती है। जीवन में दोनों समय में गलत और सही में जब निर्णय करना हो तब हमें भगवान प्रेरणा देते हैं। भगवत गीता सुनानी क्यों पड़ी? अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में खड़ा था, भगवान से कह रहा था कि हे भगवान, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं अपने सामने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृतवर्मा, बड़े बड़े आचार्य, परिजन खड़े हैं, मैं उनको मारना नहीं चाहता। मैं वन में जाकर तपस्या कर लूंगा, भिक्षा मांग लूंगा, परंतु मैं युद्ध नहीं करूंगा। पूरा प्रथम अध्याय भगवान ने सुना। अर्जुन बड़ी महानता की बातें कर रहा था। दूसरे अध्याय में जाकर जब अर्जुन ने भगवान की शरणागति स्वीकार करी, कार्पण्य दोषो भज स्वभाव प्रचामि त्वाम धर्म समुड्ड सेतः यस्य स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे भगवान, मैं अपनी कर्पण दुर्बलता के कारण अपना विवेक खो चुका हूँ, अतः मुझ पर कृपा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो वह निश्चित रूप से मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना शिष्य स्वीकार करके उसको ज्ञान देते हैं। परिणाम क्या निकला भक्तों? प्रारंभ में जो अर्जुन कह रहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर कंपायमान हो रहा है, मेरा गांडीव मेरे कंधे से सरक रहा है। जब श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन ने ग्रहण किया, 18वें अध्याय में जाकर अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है, बोलो भगवान किसको मारना है। यह है श्रीमद् भगवत गीता की शक्ति, यह है श्रीमद् भगवत गीता का महात्म्य। इस भगवत गीता में इतनी महाकाय शक्ति है भक्तों, पूरी भगवत गीता को तो छोड़ो, इसके एक श्लोक को भी छोड़ो, प्रत्येक शब्द में इतनी महाकाय शक्ति है जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों परिवर्तित करके रख देगी। कई संतों ने, कई भक्तों ने इस श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को ग्रहण करके अपने जीवन को परिवर्तित किया है। तो प्रथम है श्रीमद् भगवत गीता किसे पढ़नी चाहिए? नौजवान व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए, यह जानने के लिए कि जीवन को कैसे जिया जाए। आज का युवा पथ भ्रष्ट है, शक्ति और सामर्थ्य होते हुए भी गलत दिशा में प्रगति कर रहे हैं। आप में से जिम कितने लोग जाते हैं? जिम जाते हैं कोई इसमें से? कोई नहीं जाते हैं? आप जाते हैं? हाँ, आपकी बॉडी से लग रहा है। और कोई जिम जाता है? डंबल उठाने वहाँ पे नहीं। ट्रेडमिल है वहाँ पे, जिम में जाते होंगे, ट्रेडमिल भागने के लिए होता है, कार्डियो लेंगे तो घंटों घंटों भागते रहते हैं। अंत में पूछा जाए पहुँचे कहाँ, तो वहीं के वहीं। 1 घंटा 10 किलोमीटर भाग लिया, 20 किलोमीटर भाग लिया, अंत में पहुँचे कहाँ, वहीं के वहीं। जिस प्रकार उस जिम में जाकर न तो पसीना निकलता है, एसी चालू रहती है और भागने का कोई नतीजा नहीं, उसी बात ही आज का मानव दिशाहीन गति कर रहा है, भाग रहा है, प्रगति कर रहा है। सवेरे से उठ के देखिए, ट्रेन भर भर के इधर से उधर, इधर से उधर, बैठने को जगह नहीं मिलती है। एक बार मैं मीरा रोड आया था सवेरे 7 बजे से 9 बजे तक वेट किया स्टेशन पे, अंदर बैठने कोई जगह नहीं मिले। जो लोग प्रतिदिन आते हैं उनको तो प्रैक्टिस से अंदर चढ़ गए, और हम तो बार बार प्रयास करने में अंदर घुसने ही नहीं दे रहा था कोई। अंत में जाके 10 बजे किसी ने कहा कि ऐसे ही घुसना पड़ेगा, नहीं तो इधर ही बैठे रहेंगे। तब जाके अंदर बैठे, हाथ ऐसे था तो ऐसे का ऐसे ही रहा, ऊपर ही नहीं कर पाए। किसी ने जहाँ फ़ोन पकड़ के रखना था, फ़ोन के पास ही रह गया हाथ। इतना परिश्रम कर रहे, इतना कठिन दुख भोगते हैं, जीवन इधर उधर हो रहा है। क्यों? किस दिशा में जा रहे हैं हम? जीवन का उद्देश्य क्या है? हु एम आई, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, जीवन क्यों जी रहे हैं, जीवन में दुख क्यों भोग रहे हैं, मृत्यु के उपरांत कहाँ जाना है? कोई दिशा नहीं है, मात्र जीने के लिए जी रहे हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना और मर जाना, बस।
हमारे पूर्वज दादा परदादा कई आए और चले गए, दीवार पर मात्र उसकी तस्वीर टांग के रख देते हैं। हमें आया राम गया राम नहीं होना है भक्तों। श्रील प्रभुपाद जिन्होंने संपूर्ण विश्व में कृष्ण भक्ति का झंडा गाड़ा है, हमें उनका सैनिक बनके कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए उनका सहायक बनना है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, यत यत आश्रिति श्रेष्ठ तदेवेतरो जन सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान कहते हैं कि जो जो महान पुरुष कार्य करके जाते हैं, पीछे आने वाली पीढ़ी उनका अनुसरण करती है। शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, श्रील प्रभुपाद, ऐसी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गोस्वामी प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर, बड़े बड़े संत महात्मा वीर पुरुष हुए हैं। आज भी हम उनका नाम लेते हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ लेते हैं। कारण वो अपने लिए नहीं जिए, समाज के लिए जिए और भगवत भक्ति का प्रचार करने के लिए जिए। अपने लिए तो हर कोई जीता है भक्तों। हम सोचते हैं कि हम अपने लिए घर बनाते हैं। पक्षियों को देखिए कितना सुंदर घोंसला बनाते हैं, हम चाहकर भी नहीं बना पाएंगे। हम तो अनेक प्रकार के डिजाइनर लाके, ये इधर सोफा लगेगा, इधर ये दीवार आएगा, इधर ये आएगा, तब जाके कुछ बना पाते हैं। और चिड़िया है वो कितना सुंदर घोंसला बनाती हैं। हम अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं। हम सोते हैं वो भी सोते हैं, हम खाना खाते हैं वो भी खाते हैं, हम बच्चा पैदा करते हैं वो भी करते हैं। फिर दोनों में अंतर क्या? सोचने विचारने की एकमात्र शक्ति मानव के पास है। हु एम आई, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है। जिस प्रकार कोई फुटबॉल खेल रहा है उसका गोल होता है, फुटबॉल बीच में खेलते रहिए परंतु गोल तक नहीं पहुंचाएंगे, उस खेल का परिणाम नहीं आने वाला। उसी भांति अगर हमारे जीवन को भगवत धाम के लिए गोल सुनिश्चित करके, उधर पहुंचना तो दूर की बात है, पहले सुनिश्चित तो करो जाना कहाँ है। जीवन जी रहे हैं, मात्र जीने के लिए नहीं जीना है भक्तों। कभी भी मृत्यु आ सकती है, जीवन का अटल सत्य, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। भगवान ने भगवत गीता में कह दिया, जीवन का अंतिम सत्य है मृत्यु, और उसके लिए कोई प्रयास नहीं करता। यक्षराज ने युधिष्ठिर महाराज से 100 प्रश्न पूछे, उसमें से एक प्रश्न, सबसे बड़ा आश्चर्य की बात क्या है। अगर आप और हमसे पूछा जाए तो आज इतने लोग यहाँ पर आ गए, एकत्रित हो गए, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। आज कुछ लोग भक्ति में हैं, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। मैं तो देख रहा था जब यहाँ पे आया तो बोला इतना शहर है, थोड़ा उधर हम चले गए थे, उधर मच्छी वगैरह सब देखा और देखा कि इसके मध्य में भी कृष्ण भक्ति का सेंटर है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है। कितनी मेहनत कर रहे हैं प्रभु जी। प्रभु जी के लिए ताली बजाइए। फिर भी नम्र स्वभाव देखिए इनका, कितना नम्रता के साथ खड़े हैं उधर। परंतु युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा नहीं कहा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, अहानि हानि भूतानि गच्छन्ति यम आलयम शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आशयम अतः परम। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ प्रति क्षण लाखों मनुष्य मृत्यु के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति ऐसे जीता है जैसे उसकी मृत्यु नहीं आनी है। और मैंने कोरोना काल में अनुभव किया, हम देख रहे थे हमारे सामने कई लोग मृत्यु के मुंह में प्रवेश कर रहे थे, फिर भी हमें लगता था हमारी मृत्यु नहीं आनी है, नहीं मुझे तो मृत्यु नहीं आएगी। यह युधिष्ठिर महाराज का सही सिद्धांत है। अपने अंदर झांक के देखिए, हर एक कहीं ना कहीं हम सोचते हैं, आज लाखों दिन न्यूज़पेपर में क्या होता है, उधर ये मृत्यु हो गई, उधर एक्सीडेंट हो गया, उधर वो हो गया, ये हो गया। न्यूज़पेपर में नया तो कुछ होता ही नहीं, प्रतिदिन मात्र घटना और स्थान परिवर्तित होते हैं, मारना काटना यही सब लगा रहता है। आजकल हनुमान चालीसा और नमाज वगैरह वो सब चल रहा है, बाकी हमेशा वही चलता है रेगुलर। परंतु वास्तविक आश्चर्य की बात है कि कोई भी व्यक्ति भक्ति की तरफ ध्यान नहीं देता है भक्तों। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से इतना सुंदर सेंटर मिला है और एक जगह पे आप और हम सब, पता नहीं आप कौन से गांव से, मैं कौन से गांव से, किस स्थान से, कौन सी जाति से, कौन सी धर्म से, फिर भी एकत्रित होकर कृष्ण भक्ति का श्रवण कर रहे हैं। ये प्रभुपाद जी की अहेतु की कृपा है हम पर। आज देखिए, आज परिवार में लोग भाई भाई के बीच में झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा है, पुत्र पिता के बीच में झगड़ा हो रहा है। परंतु अलग अलग देश, कोई ऑस्ट्रेलिया से है, कोई अमेरिका से है, कोई पाकिस्तान से, कोई श्रीलंका से, आज देखिए यूक्रेन और रसिया से भक्त एकत्रित होकर प्रार्थना कर रहे हैं। दोनों देशों के मध्य युद्ध हो रहा है और वहाँ के भक्त हैं वो एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। एक और एकमात्र कृष्ण भक्ति की ये सुंदरता है भक्तों। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति आया, अनेक लोग अपनी समस्या लेकर आते रहते हैं, उसमें से एक था
कि मेरे पुत्र ने, जिसकी उम्र मात्र 25 वर्ष है, लव मैरिज कर लिया, मेरा सारा का सारा धन ले लिया। पिता अपने पुत्र के बारे में अपनी व्यथा बता रहा है भक्तों। जिस पुत्र को बड़ा करने के लिए माता पिता हर एक अपना बलिदान कर देते हैं, अपनी सारी इच्छाएं त्याग कर बच्चे के लिए जीते हैं, उसकी आवश्यकता पूर्ण करते हैं, उसको विद्यालय में भेजते हैं, वही बच्चा जब आगे चलकर माता पिता के अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है, उनकी उपेक्षा करता है, तो स्वाभाविक है माता पिता टूट कर रह जाते हैं। भक्तों, किसी न किसी व्यक्ति के जीवन में ये आने वाली समस्या हो सकती है। अतः अगर आपने भक्ति को सहारा नहीं बनाया है, भगवान को अपना गंतव्य स्थान नहीं बनाया है, तो निश्चित रूप से उस अवस्था में व्यक्ति टूट जाता है और एक मात्र सहारा वो आत्महत्या के रूप में देखता है। अगर भक्ति का सहारा लिया है, कृष्ण भक्ति ली है, हमें पता है जीवन में ऐसे क्षण भी आ सकते हैं, उस अवस्था में विचलित नहीं होना है। अर्जुन का दृष्टांत फिर ले लीजिए। अर्जुन जिस मुख मोड़ पर खड़ा था, वहाँ पर आज आप और हम सब उसी स्थान पर हैं। अर्जुन की अलग समस्या थी, हमारी अलग समस्या है। अर्जुन जिस स्थान पर खड़ा था भक्तों, सामने से भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, बड़े बड़े तिमिंगल मछलियों की भांति उन पर बाण छोड़ रहे थे। हमेशा लगता है कि अर्जुन तो युद्ध भूमि में था, हम तो नहीं है। हमारा आज का कार्य भी युद्ध भूमि से कम नहीं है। प्रति क्षण अनेक लोग ईर्ष्या रूपी, द्वेष रूपी बाण छोड़ रहे हैं। आपकी प्रगति देखकर आपके संबंधी भी हो सकता है प्रसन्न नहीं हो, प्रति क्षण जलते हैं, इतना जलते हैं कि बाजू में बैठते हैं तो बात आती है कि हाँ, व्यक्ति ईर्ष्या कर रहा है। हो सकता है कि आपके मुख पे प्रशंसा करें कि हाँ, मेरा भाई प्रगति कर रहा है, परंतु अंदर ही अंदर जलन होती है भक्तों। इसलिए हम जब अपने परिवार में युद्ध भूमि में उतर रहे हैं तो कृष्ण भक्ति का आवरण पहन लीजिए। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ भक्तों, रथ से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन नीचे उतरो। अर्जुन ने कहा कि भगवान पहले आप। भगवान ने कहा पहले अर्जुन तुम उतरो। बार बार अर्जुन कहने लगा पहले आप। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। इतना सुंदर विग्रह है। आते ही हमने दर्शन किया तो ऐसा लग रहा था कि भगवान ने मन मोह लिया। बहुत सुंदर विग्रह भक्तों, अद्भुत। गोवर्धन इको विलेज गए, वहाँ पर महाप्रभु का दर्शन किया। इतने सुंदर विग्रह और एक यहाँ पर इतने सुंदर विग्रह। ऐसा लग रहा था कि दृष्टि हटा ही नहीं। गोपियों को वो भाव स्मरण हो आया। गोपियाँ ब्रह्मा जी को दोष देते हुए कहती है कि जब कृष्ण को देख रही होती हैं, मेरी पलकें झपकती हैं, उस समय कृष्ण हमारी नज़रों से ओझल हो जाते हैं। वो एक क्षण हमें करोड़ों युगों के समान प्रतीत होता है। इसलिए ब्रह्मा जी को दोष देती हैं, तब हम भगवान को दर्शन देते हैं। इतने सुंदर दर्शन भगवान के, अद्भुत, हृदय का आलिंगन करने का मन करता है। हम क्या चर्चा कर रहे थे? किसी को स्मरण है? भूल गए? यही है कलयुग का स्वभाव। कलयुग के जीव हैं, एक ही क्षण में क्या चल रहा था भूल जाते हैं, भले आप हो, हम हो, कोई। सॉरी, हाँ, पुत्र और पिता का प्रेम के विजय में बीच में कुछ न कुछ आ जाता है। हाँ, हम कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में थे, जहाँ पर अर्जुन युद्ध क्षेत्र में रथ से नीचे उतरने के लिए भगवान को पहले कह रहा था। भगवान ने क्या, आप पहले क्या? पहले मैं कह रहा हूँ उतरो। अर्जुन नीचे उतरा। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण रथ से नीचे उतरे भक्तों, आश्चर्यजनक घटना घटी। देखते ही देखते वहाँ पर बहुत ही भयंकर ब्लास्ट हुआ और रथ जलकर भस्म हो गया। अर्जुन विस्मित बोले, भगवान ये क्या था? भगवान ने कहा कि अर्जुन, पिछले कई दिनों से भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, बड़े बड़े सारथी तुम पर बाणों की वर्षा कर रहे थे। वो कोई कम नहीं है। ये भीष्म पितामह जो बाणों की छैया पर लेटा हुआ है ना, वो कभी पराजित नहीं हुआ है। उसने रथ एक से एक बढ़कर तुम पर बाण छोड़े हैं। मैं रथ पर आसीन था, इसलिए तुम्हारे को कोई क्षति नहीं हुई। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। भक्तों, जिस प्रकार अर्जुन के रथ पर भगवान श्री कृष्ण आरूढ़ थे और उनको सती नहीं पहुंची, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन रूपी रथ पर भगवान श्री गोविंद, श्री श्री राधा गोपीनाथ जी को स्थापित करना है, उनको आसन देना है। फिर उस अवस्था में कितने ही लोग ईर्ष्या रूपी अनेक बाण क्यों न छोड़े, प्रति क्षण वो एक हमारा कवच के रूप में हमारी रक्षा करेंगे। और भगवान को हमारे रथ पर आसीन करने का तरीका क्या है?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रतिदिन प्रातःकाल घर से निकलने से पहले 16 माला कंप्लीट हो जाना चाहिए। 16 माला कंप्लीट करके निकलो भक्तों। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, जीवन में अनेक समस्याएं आती है, उस अवस्था में भी हम विचलित नहीं होते हैं। ये है हरि नाम का लाभ। तो हम चर्चा कर रहे थे कि एक नौजवान व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए यह जानने के लिए कि जीवन को कैसे जिया जाए। भगवत गीता को पढ़ने का लाभ क्या है भक्तों पता है? भगवत गीता को वितरण कीजिए। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो अन्यों को प्रदान कीजिए। अगर बोल सकते तो अच्छी बात है। भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि जो व्यक्ति मेरे भगवत गीता का ज्ञान अन्यों को वितरण करता है वो सबसे अधिक प्रिय। आरती घुमाने वाला या भगवान को भोग लगाने वाला नहीं बोला भगवान ने, हाँ वो भी अच्छी सेवा है, परंतु जो भगवत गीता का ज्ञान भले वो तन मन धन से कैसे भी प्रचार करता है वो भगवान को अधिक प्रिय है। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं प्रचार कर रहा हूँ, भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय में स्वयं कहें, आप स्वयं पढ़ सकते हैं। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए श्रील प्रभुपाद जी का एक भक्त रसिया में भगवत गीता का वितरण कर रहे थे। वितरण करते करते एक व्यक्ति से मिले, उससे कहा भगवत गीता ले लो। वो व्यक्ति मना करने लगा, घर से पत्नी से झगड़ा करके निकला था, बहुत टेंशन में था, बोले नहीं चाहिए। उसने बार बार आग्रह किया, भक्त ने कहा जीवन की समस्या समाप्त हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ले लो। उसने उनसे पीछा छुड़वाने के लिए भगवत गीता ले ली। भगवत गीता और इतना क्रोधित हो गया, बोले इस ग्रंथ को, इस पुस्तक को घर पे जाके इतना नीचे रखूंगा, कभी नहीं पढ़ूंगा। इतना परेशान किया। घर पे जाकर सारी पुस्तकों में सबसे नीचे रख दिया भगवत गीता को। समय परिवर्तित होता गया, भक्तों से मिला था, सुकृति जागृत हो गई थी। कुछ समय के बाद टैटू बनाने का फैशन आया, ट्रेंड में आया। ये टैटू बनाने का फैशन नया नहीं है, हमारी दादी नानी सबके हाथों पे होता था। आपने देखा होगा, हनुमान जी का चित्र होता था, शिव जी का होता था, राम जी का होता था। विदेशियों के पास बाद में पहुंचा और उस समय संस्कृत के श्लोक लिखवाने की प्रथा चालू हो गई। उसने सोचा संस्कृत का श्लोक कहाँ मिलेगा, उसको स्मरण हुआ, भगवान ने बुद्धि प्रदान करी। तेसाम सतत युक्तानाम भजदाम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। भगवान कहते हैं कि बुद्धि प्रदान करने वाला मैं हूँ। उसको विवेक दिया, घर पे गया, भगवत गीता को खोला, प्रथम श्लोक खोला, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेताय यच्वा मामकाः पांडवा चैव किम कुर्वत संजय। एक श्लोक पढ़ा, दूसरा पढ़ा, यह विचार से कि हो सकता है अगला श्लोक अच्छा मिले। पूरी भगवत गीता पढ़ ली, फिर मीनिंग पढ़ने लगा। स्मरण आया नज़दीक में कोई इस्कॉन मंदिर है कि नहीं, इस्कॉन मंदिर में गया, जैसे आप सब यहाँ पे आए। भक्तों पढ़ रहा था टैटू बनाने के लिए, परंतु पढ़ते पढ़ते भगवत गीता का ही टट्टू हो गया, भक्त बन गया, आज कृष्ण भक्ति को प्रचार कर रहा है। यह है भगवत गीता का शक्ति। घर में रखिए, एक कभी न कभी एक पेज तो पढ़िए। ये मात्र लाल वस्त्र में बांध कर रखने के लिए नहीं है भक्तों। कई लोगों को मिलते हैं तब कहते हैं हमारे पास तो भगवत गीता है, हमारे परदादा ने हमारे दादाजी को दी, हमारे दादा ने हमारे पिताजी को दी, हमारे पिताजी ने हमको दी, हमने लाल वस्त्र में बांधकर एज इट इज़ रखी हुई है, इसका नाम है भगवत गीता एज इट इज़, भगवत गीता यथारूप। बोले एज इट इज़ रखी हुई है, एज इट इज़ नहीं रखनी है, उसको खोल के पढ़ना है, भगवान क्या कहना चाहते हैं। हमारे सनातन धर्म की यही खूबी है। लोग सब जय श्री राम के नारे लगाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की महिमा गान करने के लिए जय श्री राम करते हैं, परंतु भगवान क्या कहना चाह रहे हैं उन सिद्धांतों को नहीं पढ़ते हैं। आज आप देखिए कोर्ट में भगवत गीता के ऊपर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती है कि जो भी कहूँगा सच कहूँगा, परंतु किसी को ये खोलकर पढ़ाई नहीं जाती कि इसमें लिखा क्या है। अगर कोई व्यक्ति इस भगवत गीता को खोलकर पढ़ेगा तो वो कभी गलत काम करेगा ही नहीं, धर्म के रास्ते पर चलेगा। इसलिए उसको कोर्ट रूम से स्कूल रूम तक लाने का प्रयास करना चाहिए। वहाँ तक तो हम संभव हो गए कि नहीं, हमें अपने जीवन में शुरुआत करनी होगी। प्रतिदिन मात्र एक श्लोक पढ़िए और उस श्लोक को समझने का प्रयास कीजिए। श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर ढंग से इसकी व्याख्या करी है, तात्पर्य में बहुत ही सरल भाषा में समझाया है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति उसको अपनी क्षमता अनुरूप समझ सके। और आज तो इस्कॉन की भगवत गीता है वो हर एक लैंग्वेज में उपलब्ध है। कोई व्यक्ति यह कहकर बहाना नहीं बना सकता कि मुझे तो हिंदी नहीं आती, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, मुझे तो मराठी नहीं आती। हर एक भाषा में है भक्तों। अतः हमें भगवत गीता युवाओं को क्यों पढ़नी चाहिए कि जीवन जीना कैसे है।
दूसरा है वृद्ध व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए यह जानने के लिए कि जीवन का त्याग कैसे किया जाए। मैं तैयारी बहुत ज़्यादा करके आया था, परंतु समय का अभाव, शायद आज 2 पॉइंट ही हो पाएंगे, फिर कभी चर्चा करेंगे। तो दूसरा पॉइंट है वृद्ध व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए यह जानने के लिए कि जीवन का त्याग कैसे किया जाए। ये भी एक कला है, जीवन को त्यागना। कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता है। अंतिम 10 मिनट लूँगा आपका, फिर आपके लिए प्रसाद की व्यवस्था है। जीवन को त्याग कैसे करना है। प्रत्येक व्यक्ति आपने देखा होगा मरणासन व्यवस्था में, फिर भी वो जीना चाहता है, उसकी आसक्ति धन में है। एक समय की बात, एक व्यक्ति मरणासन अवस्था में था, उसके सारे रिश्तेदार बाजू में खड़े थे। एकाएक उसने 2 शब्द बोले, गा जा। क्या बोला? गा जा, और प्राण त्याग दिए। राम नाम सत्य है। किसी ने कहा कि अंतिम शब्दों में पिताजी क्या बोलना चाह रहे थे। बहुत धनवान थे, सोचा कहीं खजाने के बारे में बोल रहे होंगे। उस पेड़ के नीचे खजाना छिपा हुआ है, उस दीवार के नीचे है। किसी ने कहा कि एक यंत्र आता है, करोड़ों की मशीन आती है, वो अंतिम समय में जो शब्द बोलना चाह रहे थे, प्राण है, वो एक्टिवेट करके बता सकते हैं। अभी प्राण उनके त्यागे नहीं थे, अचेत अवस्था में हुए थे। मृत्यु के पहले का समय जब आवाज़ चली जाती है, यंत्र लगाए गए इस आशा से कि किसी खजाने के बारे में बताएंगे। मशीन लगाई गई, पिताजी होश में आए, बोले पिताजी क्या कहना चाह रहे थे। पिताजी ने कहा, बेटा गाय झाड़ू खा रही थी। क्या कहा? गाय झाड़ू खा रही थी। अरे बुढ़ा, खाने देता, गाय झाड़ू खा रही थी। राम का नाम लिया होता, जीवन धन्य हो जाता, बेचारे बच्चों का खर्चा बच जाता, परंतु नहीं। हमें लगता है कि हम तो ऐसा नहीं करेंगे, हम तो भगवान का नाम लेंगे, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में कहा है, अंतकाले समामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति यत्र संशयः। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अंतिम समय में जो व्यक्ति मेरा नाम का स्मरण करेगा वो मेरे धाम को प्राप्त करेगा, इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं है। परंतु भक्तों, सचेत कर दो, इतना आसान नहीं है अंतिम समय में भगवान का नाम लेना। भक्त लोग सोच सकते हैं फिर जीवन भर नाम जब क्यों करें, अंतिम समय में एक बार नाम लेंगे, हरे कृष्णा, और बात बन गई। नहीं, भगवान कहते हैं सलियों में सबसे बड़ा चलिया मैं हूँ। जो कोई व्यक्ति मेरे साथ धोखा करने का प्रयास करेगा वो धोखा खाएगा। भले वो कंस हो, शिशुपाल हो, हिरण्यकशिपु हो, रावण हो, हर एक ने धोखा खाया है, अपनी तरफ से प्रयास किया। हिरण्यकशिपु ने, न घर के अंदर मरूंगा, न घर के बाहर मरूंगा, न पृथ्वी पर मरूंगा, न आसमान में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, किसी भी प्रकार से नहीं मरने का वरदान मांगा। परंतु श्री कृष्ण तो नरसिंहदेव के रूप में प्रकट हुए और परिणाम हमारे सामने है। रावण ने अनेक वरदान मांगे, परंतु अंतिम में प्रभु श्री रामचंद्र ने उसका भी अस्त्र वही किया। कंस ने भी अनेक शक्तियों का प्रयोग किया, परंतु अनंतो गत्वा वो सब हो गया। भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त हुई है। आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब भी आशीर्वाद दें, अपना छोटा भाई समझकर, अपना पुत्र समझकर, कि हम कृष्ण भक्ति का यूँ ही प्रचार कर सकें, भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों के प्रति प्रेम जागृत कर सकें। वैसे हमारी कोई वैसे योग्यता तो है नहीं। आप सबके निवेदन के अनुसार व्यासपीठ पर बैठे हैं और गुरु और आचार्यों की प्रेरणा से जो कुछ बोल पा रहे हैं, इसमें हमारा कुछ नहीं है। जो श्रील प्रभुपाद जी ने सिखाया वही सिखा रहे हैं। अतः आपकी कृपा से हम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम और उनकी महिमा का यशोगान कर सकें, ऐसा अगर अवसर प्राप्त हो तो हम बहुत कृतार्थ रहेंगे। 5 मिनट अंतिम और लूँगा आपकी। मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत ही धैर्य के साथ बैठे हैं। एक और मरणासन व्यक्ति था। वृद्ध व्यक्ति के जीवन को कैसे त्यागना है, ये टॉपिक आया, इसके लिए बता रहा हूँ। आप सोच रहे हैं कि बार बार मृत्यु की बात कर रहे हैं। मृत्यु की शैया पर लेटा हुआ था, इधर देखा, बोले बेटे को देखा, बोले बेटा आ गए। बेटे ने बोला हाँ आ गया। बोले तुम्हारी मम्मी किधर है? बोले इधर ही है। बोले बड़ा भाई किधर है? इधर ही है। उसने सोचा पिताजी बड़े प्रसन्न होंगे, अंतिम समय में सब लोग घर पे मेरे पास बैठे हैं। बहन किधर है? बोले इधर है। बहू किधर है? सब इधर ही है। परंतु उस व्यक्ति ने कहा अरे नालायक हो, सब इधर हो तो दुकान पे कौन है? यहाँ पर हम सबकी स्थिति होने वाली है। अगर जीवन भर मात्र धन कमाने में, पैसा गिनने में एक क्षण भी इधर उधर नहीं बीतता, और माला जब करते हैं तब कभी फ़ोन में उंगली से हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, स्टेटस देखने में, शॉर्ट्स वीडियो, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह। प्रभुपाद जी को पता होता है ये उंगली इसका प्रयोग करेगी तो उसको अंदर ही रखवाते, या अंदर कहीं तो जगह बनाते, या मित्र के हाथ में गले में हाथ डाल के हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज तुमने अच्छा ड्रेस पहना, किधर से लाया कुर्ता? हरे कृष्ण। आज क्रिकेट का स्कोर क्या हुआ? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। राजनीति में क्या हुआ?
ये सब चलता रहता है भक्तों। जिस प्रकार हम धन गिनते हैं तो कोई आता है वही बोलता है 1 मिनट रुक जा, पैसा ध्यान से गिनते हैं, कभी ध्यान भटकने नहीं देते। ये महामंत्र हरिनाम रूपी धन है, ये सामान्य धन नहीं है भक्तों। इस भौतिक जगत का धन हमारी मृत्यु के साथ किसी और के व्यक्ति के नाम हो जाएगा। एक ही क्षण में करोड़पति थे, घर के बाहर नेम प्लेट लगी हुई थी फलाना फलाना व्यक्ति, जैसे ही मृत्यु होती है पुत्र का नाम लग जाता है, पिता का नाम हट जाता है। ये हरिनाम रूपी धन मात्र हमारे साथ चलने वाला है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 2 अध्याय के 40वें श्लोक में कहते हैं, नेहा अभिकर्म नाशोस्ति प्रतिवायो न विद्यते स्व अल्पम अपि अस्य धर्म से त्रायते महतो भयात्। हरि नाम में, भक्ति में आप अल्प प्रगति एक क्षण भी आप आगे बढ़ाओगे ना, वो महान से महान भय से आपकी रक्षा करेगा। वैसे मेरे पास दृष्टांत तो बहुत है, समय का अभाव है, इसके लिए से आपके सामने रख नहीं पा रहा हूँ। 7 दिन की भागवत कथा में भी समय कम पड़ जाता, ये तो मात्र 1 घंटे का, उसमें भी कीर्तन वगैरह, और आप सब विचलित प्रसाद के लिए ध्यान मग्न बैठे हैं। और हमें भी बहुत दूर जाना है, मुंबई जाना है अभी, तो हम स्वयं के बारे में भी विचार कर रहे हैं। लालची जीव हैं, कलयुग के जीव, स्वार्थी बहुत होते हैं कि अपना ध्यान रखें। और आजकल के हमारे रोल मॉडल स्लोगन भी ऐसा देते हैं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। फिर क्या सीखेंगे हम? इसलिए भक्तों अंत में आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रतिदिन आकर इन गौरनीताई जो अपनी कृपा बांटने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, दोनों हाथ उठाकर शरणागत मुद्रा में, किसी ने बहुत ही सुंदर कहा कि भगवान दोनों हाथ ऊपर करके क्यों खड़े? अभी कुछ समय पहले की बात है, लास्ट ईयर झूलन महोत्सव का मैं कुछ 5 दिन के लिए वाड़ा में रुका था। भगवान का बहुत ही सुंदर झूलन फेस्टिवल, कीर्तन में नृत्य कर रहे थे। एक व्यक्ति आया, बोले आप शर्माते नहीं, अकेले नाचते रहते हैं? मैंने बोला भगवान के सामने नाचो, नहीं तो दुनिया के सामने नाचना पड़ेगा बाहर जाकर। उस व्यक्ति को क्या क्लिक कर गया, उसी दिन से नाचने लगा। और 2 दिन पहले राधा गोपीनाथ मंदिर में बोला कि तब से मैं आज तक नाच रहा हूँ भगवान के सामने। तो आइए प्रतिदिन प्रातःकाल यहाँ पर गुरु पूजा होती होगी, भगवान का श्रृंगार आरती होता है, उस समय आइए नृत्य। आज देख रहा था प्रभु जी बहुत सुंदर नृत्य कर रहे थे बच्चे के साथ में, एक भक्त मृदंग बजा रहे थे। प्रभु जी आपका क्या नाम है? विवेक प्रभु जी। आपका प्रभु जी? सॉरी सुनील प्रभु। बहुत ही सुंदर नृत्य कर रहे थे, इनको देखकर बहुत प्रेरणा का स्तुति की। ऐसे स्थान पर भी, इतना माया नगरी में भी इतना सुंदर नृत्य कर रहे, बच्चों को संस्कार सिखा रहे, एक से एक महान भक्त। ये भक्त हैं, ये प्रभु जी आप सबका नाम तो मैं जानता नहीं हूँ, परंतु आप सबको देखकर बहुत प्रेरणा मिली। हम तो मात्र बोलते हैं, परंतु आप अपने आचरण द्वारा सिखा रहे हैं। मात्र भगवद गीता को पढ़ते ही नहीं, अपने आचरण से सिखा रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणा की बात है। अब आज आए हुए प्रत्येक भक्त से निवेदन करूंगा, आपके श्री चरणों में याचना करते हैं, भीख मांगते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, धन वैभव कुछ नहीं चाहिए, एकमात्र निवेदन कर रहे हैं, प्रतिदिन अपने जीवन में कुछ छोड़ना नहीं है, मात्र श्री कृष्ण को जोड़िए। हम जितना भी धन कमाते हैं, वैभव कमाते हैं, ऐश्वर्य कमाते हैं, वो सारे के सारे शून्य हैं। उन शून्य की कोई कीमत नहीं है, परंतु श्री कृष्ण रूपी आगे 1 लगा दीजिए भक्तों, वो 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख में परिवर्तित होता जाएगा। जीवन में कुछ छोड़ने के लिए कहा नहीं जा रहा है। भगवान कहते हैं मात्र जोड़िए। भगवद गीता में कहीं छोड़ने के लिए नहीं कहा गया। भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, पुरुषोत्तम योग, हर जगह योग है। योग का अर्थ है जोड़ना, कभी तोड़ने की बात नहीं कही गई है। इसलिए जीवन में कृष्ण को जोड़िए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप प्रतिदिन अगर पॉसिबल है तो प्रातःकाल आइए, भगवान के सुंदर दर्शन लेकर अपने काम पर निकलिए, और हो सके तो जीवन के 5 मिनट निकालकर भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का जप कीजिए। उसको यथाशक्ति यथासंभव बढ़ाते जाइए और 16 माला तक पहुंचाइए। ये निश्चित रूप से आपको जीवन में दिशा और दशा परिवर्तित करेगा। कई ऐसे परिस्थिति आती है जहाँ पर जाकर हम विचलित रहते हैं, ये सहन करूँ कि ये करूँ। स्कूल का देख लीजिए, बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलाना है, 10 जगह पूछते हैं, इस स्कूल में डालूं कि इस स्कूल में, इसमें डालूं कि इसमें। ऐसे कई दृष्टांत, भले व्यापार में हो कई जगह, परंतु जब हम हरिनाम का आश्रय लेंगे, कृष्ण भक्ति को जीवन में स्थान देंगे, भगवद गीता का अध्ययन करेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवद गीता में कहे हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम, प्रेम पूर्वक भजने के लिए कह रहे भक्तों, मात्र संख्या पूर्ण करने के लिए नहीं। बोले उसको मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, यह है भगवान। ध्रुव नन्हा सा 5 वर्ष का ध्रुव वन में गया था, तपस्या कर रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण सामने प्रकट हुए
5 साल का, कभी संस्कृत पढ़ी नहीं थी, कभी कुछ सुना नहीं था, भगवान की स्तुति करना चाह रहा था परंतु कुछ बोल नहीं पा रहा था। भगवान ने देखा इसके हृदय में भाव है, अपना पांचजन्य शंख भगवान ध्रुव के सर से स्पर्श करते हैं। देखते ही देखते नन्हा सा ध्रुव के हृदय में चारों वेदों का ज्ञान स्फुरित हो जाता है। भगवान की कृपा से होता है, हम अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से कुछ नहीं कर पाएंगे भक्तों। तो अंतिम 2 मिनट की आप समय से माला जप कीजिए, कृष्ण भक्ति का आस्वादन कीजिए, भगवत गीता को जीवन में स्थान दीजिए और आपके मार्गदर्शन के लिए प्रभु जी यहाँ पर उपस्थित हैं। अपना जीवन त्याग कर, जीवन की सारे ऐशो आराम त्याग कर यहाँ पर सेवा में खड़े हैं और आपके लिए आते तब कहते आइए प्रभु। ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर हमारा प्रशंसा किया जाता है? कहीं भी जाओ धक्के निकाल कर भेजा जाता है, ट्रेन में जाओ तो धक्का मार के भगाया जाता है, कहीं इंटरव्यू के लिए जाओ तो वहाँ पे घंटों घंटों बिठाया जाता है, फिर बाद में अंतर में नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हर जगह हमारी उपेक्षा होती है, फिर भी हम वहीं पर जाते हैं। कई बार लात खाते हैं फिर भी वहीं जाते हैं। और यहाँ पर दोनों हाथ फैलाकर जगन्नाथ जी और प्रभु जी बैठे हैं कि आइए आपका स्वागत है। और वहाँ पर बाहर सीढ़ी पे आते ही पग लड़खड़ाने लगते हैं, अंदर जाऊँ कि नहीं जाऊँ, 10 मिनट के लिए और कहीं घूम के आ जाता हूँ। इधर आते ही अंदर प्रवेश कर जाइए भक्तों, ये गोपीनाथ जी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। किसी का कोई प्रश्न है? अंतिम 5 मिनट। जिज्ञासा होनी चाहिए। परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा करी, श्रीमद् भागवतम प्राप्त हुआ। अर्जुन ने जिज्ञासा करी, श्रीमद् भगवत गीता प्राप्त हुई। रामायण हो, भगवत गीता हो, भागवतम हो, सब जिज्ञासा से प्राप्त हुए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा के बिना जीवन में मात्र जी रहे हैं, गुड़ी गुड़ी नहीं जीना हमें। यस, वेरी गुड, यस बोलिए प्रभु जी। पहले उन्होंने हाथ उठाया, पूछिए। अच्छा, वेरी गुड, टॉपिक शूट किया था। भगवान शरणागत मुद्रा में, सत्य युग में नरसिंह भगवान प्रकट हुए, तपस्या से भगवान को प्राप्त किया जाता है। त्रेता युग में भगवान रामचंद्र आए, यज्ञ के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाता है। भगवान राम धनुष लेकर खड़े हैं, भगवान नरसिम्हदेव उस हिरण्यकशिपु को फाड़ने की मुद्रा में है और भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में सुदर्शन चक्र धारण करके खड़े हैं। कलयुग में जगन्नाथ जी दोनों हाथ फैलाकर खड़े हैं और चैतन्य महाप्रभु दोनों हाथ इस शरणागत मुद्रा में कि भगवान के पास जाएं तो महाप्रभु ये सिखा रहे हैं अपने आचरण द्वारा। महाप्रभु अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि हम शरणागत मुद्रा में जाए। जब किसी पुलिस किसी आतंकवादी को पकड़ता है, दोनों हाथ ऊपर करते कि नहीं, शरणागत मुद्रा में, तो हमें भगवान को शरणागत होना है। यह महाप्रभु अपने आचरण द्वारा सिखा रहे हैं। ठीक है, यस प्रभु जी। क्या जीवन का उद्देश्य मृत्यु है, भौतिक या आध्यात्मिक? आपका प्रश्न है कि जीवन का उद्देश्य मृत्यु है क्या? ऐसा मृत्यु है क्या? वो मृत्यु भी ऐसा हो, आध्यात्मिक या भौतिक? अगर आपका प्रश्न यह है कि जीवन का उद्देश्य मृत्यु है क्या, तो जीवन का उद्देश्य मृत्यु नहीं है। जीवन का उद्देश्य है भगवत प्रेम प्राप्त करना। कई आचार्यों ने अपने आचरण द्वारा सिखाया है कि भले मैं एक कीड़ा भी बनूं, नाली का कीड़ा, परंतु मुझे भक्तों का संग मिलता रहे, भक्तों की प्रसाद खाने को मिले। मुझे नरक में रखो या कहीं भी रखो। महाप्रभु ने स्वयं कहा है, ना धनम ना जन्म न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकित वही। मुझे धन की लालसा नहीं है, सुंदर स्त्री की कामना नहीं है, नहीं अनेक प्रकार के अनुयायी चाहिए। मुझे एक और एक मात्र भगवान श्री कृष्ण के नाम में रुचि होनी चाहिए। तो हमें भले आप नरक में रहे, पृथ्वीलोक में रहे, कहीं भी रहे। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा भक्तों, अगर कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में रहकर धनवान भी है परंतु हृदय शांत नहीं है, दुखी है, तो उसके लिए वो स्वर्ग भी कोई काम का नहीं। परंतु इस जगत में रहते हुए भी भक्ति कर रहा है, परम आनंद की अनुभूति कर रहा है, जीवन में कृष्ण भक्ति है, तो उसके लिए तो ये जगत ही गोलोक धाम है। हमें तो यहाँ पर भी कृष्ण की सेवा करनी है, गोलोक में भी कृष्ण की सेवा करनी है। तो जहाँ कहीं भी रह रहे हैं भगवत सेवा, ये जीवन का उद्देश्य है, भगवत प्रेम। ठीक है, क्या आपका समाधान हुआ प्रश्न का? यहाँ और कुछ प्रश्न था आपका? जानना चाहता हूँ कि भौतिक मृत्यु वो अच्छा है या आध्यात्मिक? आध्यात्मिक मृत्यु अच्छा होगा, भौतिक मृत्यु अच्छा कैसे होता है? भक्ति करके आगे जाके उसको मृत्यु आए तो शायद भगवत धाम जाए, और भौतिक में रह के जिसका मृत्यु हो वो नरक में जाए। हाँ, तो ये तो सिंपल है। अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हैं तो स्वाभाविक है आपके कर्मों के अनुसार आपकी गति होगी। और जो भक्ति कर रहे हैं उनका जिस प्रकार एक बिल्ली अपने बच्चे को भी मुख में उठाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाने के लिए,
और चूहे को भी उठाती है उसका भक्षण करने के लिए। तो भक्त की मृत्यु होती है, वो भगवान उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर, भगवत धाम या किसी अन्य स्थान पर लेके जाने के लिए उसकी मृत्यु रूपी आती है। और जो भौतिकवादी है उनकी मृत्यु भगवान काल के रूप में भक्षण करते हैं। आपने कुरुक्षेत्र में देखा होगा, अर्जुन ने देखा था कि भगवान काल के रूप में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सबको भक्षण कर रहे हैं। तो सबकी मृत्यु होनी है, भले भक्त हो अभक्त हो, परंतु एक भक्त एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको लेके जाते हैं और एक भक्त है वो अपने कर्मों के अनुसार गति करते हैं। अभी हम भगवद गीता के अंदर 5 मुख्य सिद्धांत, प्रकृति, काल, कर्म, ये सब पढ़ने वाले थे, परंतु समय का अभाव है। यस, आप कुछ पूछ रहे थे। हमको अपने लाइफ में आलस्य का त्याग करना चाहिए, मतलब जैसे कुछ करना रहता है लेकिन हम लोग उसके इसमें इंटरेस्ट नहीं, उसमें बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका। समय का अभाव है, इसको विस्तार से समझाया जा सकता है, परंतु मैं यही कहूँगा आप भगवद गीता को पढ़िए। एक छोटा सा कहानी, एक बार 2 लोग एक पेड़ के नीचे सोए हुए थे। प्रभु जी 5 मिनट और लूँगा, चलेगा? ओके। 2 लोग एक पेड़ के नीचे सोए हुए थे। एक व्यक्ति राहगीर उस रास्ते से चल रहा था। एक व्यक्ति ने कहा, अरे भाई साहब, एक बाजू में बेर पड़ा है, उसको उठा कर मेरे मुंह में रख दो ना, बहुत भूख लगी है। उस व्यक्ति ने सोचा, इतना आलसी है, बाजू में बेर रखा है, उसको खुद उठा के नहीं खा सकता। बोले, इतना आलसी कैसे तू? तो दूसरे वाले ने बोला, हाँ भाई साहब, आप सही कह रहे हैं। कल रात को रात भर एक कुत्ता मेरा मुंह चाटता रहा, मैंने इससे कहा कि भाई इस कुत्ते को भगा दे, परंतु ये उठा नहीं। आप विचार कर सकते, दूसरा वाला उससे भी आलसी था। तो हमारी भी स्थिति कहीं ना कहीं ये है। इसके लिए भगवद गीता के सिद्धांतों को पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए। अगले सत्र में इस टॉपिक को हम ले सकते हैं और विस्तार से समझा सकते हैं कि आलस्य त्यागना, जब हमारे सामने कुछ लक्ष्य होगा तभी हम आलस्य को त्यागेंगे। अगर जीवन में कुछ गोल ही नहीं है तो बैठ के पत्ते ही खेलेंगे और क्या करेंगे? यहाँ गेम खेलेंगे या क्या क्या गेम आते हैं मुझे तो पता ही नहीं, अनेक प्रकार के गेम देखते हैं। ट्रेन में बैठा व्यक्ति एक जब से बैठा, मेरा भाईंदर आ गया, फ़ोन में ही खेल रहा है, पूरा समय बीत जा। एक वृद्ध महिला, लगभग 70 वर्ष की महिला थी, वो गेम खेल रही है, उसका वीडियो बना के डाला है। तो आज का मानव कहते बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, कब करेंगे? गेम खेलने में समय तो व्यतीत हो रहा है।